हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास की कथा, अध्याय 17। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। अप्सराएं कहने लगी कि हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावती पुरी को गया, सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगे। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैर को पकड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधो, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख में निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृत्तांत तुमको कह सुनाया है। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का यही सब कारण है। तुम्हारी दाढ़ी और मूछ बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्र, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संयंस नहीं हो रहा है कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृत्तांत तुमको कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वेश्या से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। इस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया, वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस की योनि में पड़ा हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहा है और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुखी रूपी समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को दूध नहीं देता? दंतात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचनों को सुनकर कांचन मालिन कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखियों को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़ कर हाथ में लेकर माघ स्नान के फल उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय उसका पुण्य बढ़ा और पुण्य प्राप्ति वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य से सदृश देवता रूप में हो गया और वह बहुत ही सुंदर दिखने लगा। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना बड़ा मुझ पर उपकार किया है, वरना मैं तो इस योग्य भी नहीं था। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप न करूं और दोबारा इस योनि में जन्म ना लूं। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग को जाऊंगा। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजा करो, इस देह का मोह मत करो,
पत्नी, पुत्र, धन सभी की ममताओं को त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिन को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिन पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्र, तुमने उस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर रहा था, क्योंकि जो भी इस वन में प्रवेश करता था उसे वह मार कर खा जाता था। इस वन के पशु पक्षी भी उससे बहुत डरने लगे थे, इसीलिए यह वन इतना सूना हो गया था। अब हम निडर होकर यहाँ विचरेंगे। इस प्रकार कंचन मालिन उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देवकन्या से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई, क्योंकि वह माता पार्वती की सखी थी। तो यह माघ मास की कथा अध्याय 17 था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और माघ मास की कथा आप पूरा पढ़ें तो आपको समझ आएगा। कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए और समय समय पर हुंकार भी भरना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।